डूब मरना चाहिए। इतनी मोटी तुम स्टैंप ड्यूटी ले रहे हो किस लिए? नहीं कर सकते, तुम गद्दी छोड़ो और दफा हो यहाँ से कहीं भी। नहीं है तो वहाँ पे जाके अपनी ओनरशिप कंफर्म करा लें, वहाँ से रजिस्टर। कानून के हाथ काफ़ी लंबे होते हैं, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं अवेयर खबर और मैं हूं आपके साथ जानवी भल्ला। और इस वक्त हम मौजूद हैं जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर दिल्ली के बाहर, जहां पर आज हम बात करने के लिए पहुंचे हैं। जो 7 जुलाई को दिल्ली वालों के लिए जो ऑर्डर आया है, जो पावर ऑफ अटर्नी यानी जीपीए को लेकर के चर्चा चल रही है, उसको लेकर के आज हम जानकारी जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। जो पावर ऑफ अटर्नी का नया जो एक रूल आया है वो ये आया है कि जो 2019 के बाद की जो पावर ऑफ अटर्नी है वो नॉन ब्लड रिलेशंस में जो है अब वो ज़्यादा जो है उसके ऊपर निगरानी की जाएगी। यानी कि स्टैंप ड्यूटी की बात हो, जो स्टैंप ड्यूटी नहीं पे करेगा उस पे पेनल्टी के साथ साथ स्टैंप ड्यूटी भी ली जाएगी। और जो ब्लड रिलेशन में है उनके लिए जो पावर ऑफ अटर्नी जैसे चलती आ रही थी वो वैसी ही रहेगी। तो क्या अब दिल्ली वालों के लिए जीपीए कराना मुश्किल होगा या जीपीए पावर ऑफ अटर्नी नहीं की जाएगी? ऐसी तमाम जो है वो जानकारियाँ, क्योंकि ये कानूनी जानकारियाँ होती हैं, इसको हम जानने के लिए आज पहुँचे हैं जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर यहाँ पर, जहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर जो है वो बार एसोसिएशन, आपको यहाँ पर ये बोर्ड भी दिखाई देगा। तो यहाँ पर आज हम पहुँचे हैं, यहाँ पर जनता से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर उनसे भी बातचीत करने की, यहाँ पर जानकारी लेने की उनसे कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। जो 7 जुलाई जो दिल्ली के लिए जो यहाँ पर पावर ऑफ अटर्नी यानी जीपीए को लेकर के जो रूल सामने आए हैं उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी यहाँ पर मिलती है। आइए चलते हैं और बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन गर्ग है जी। क्या कुछ बताना चाह रहे हैं आप? मैं ये बताना चाहता हूँ दिल्ली सरकार के आंख नाक कान खोल के खुद आए इनके सीनियर अफसर, देखें जरा, जानवरों से भी बदतर ट्रीट कर रहे हैं। आप इतनी मोटी स्टैंप ड्यूटी ले रहे हैं हमसे किस लिए? इसलिए ब्लडी वेल यू सेट अप अ प्रॉपर सेंटर वेयर पीपल कैन सिट, हैव स्नैक्स, पानी, टॉयलेट की व्यवस्था हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। इतनी मोटी तुम स्टैंप ड्यूटी ले रहे हो किस लिए? हमें क्या फैसिलिटी दी हुई है? साले 2 काउंटर खोले हुए हैं, सोरे से बेवकूफ बने हुए हम खड़े हैं, गर्मी में मर रहे हैं। तुम्हें जरा शर्म नहीं आती है? कम से कम 15-20 काउंटर खोलो ताकि जल्दी जल्दी लोग निकले। और वाई वी शुड वेस्ट टाइम? ये काम 5 मिनट का है, 5 मिनट में होना चाहिए। अगर तुम नहीं कर सकते, तुम गद्दी छोड़ो और दफा हो यहाँ से कहीं भी, मरो जाके, डूब मरो। क्या काम के लिए आप आए थे यहाँ जो नहीं हुआ है? हम रजिस्ट्री के लिए आए थे और लंच हो गया, सवेरे से खड़े हुए और लंच हो गया, अब लंच के बाद दोबारा आएंगे। अच्छा, दैट्स ऑल, थैंक यू जी। तो आप देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो जनता काफ़ी परेशान जो है वो यहाँ पर जो दिखाई दे रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 7 जुलाई को जो दिल्ली में ऑर्डर हुए हैं जीपीए यानी पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर के, कि अब जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी नॉन ब्लड रिलेशन में कराना मुश्किल होगा। जो स्टैंप ड्यूटी नहीं पे करेगा वो नहीं करा पाएगा और पेनल्टी भी लगाई जाएगी। तो यहाँ पर तमाम जो है वो जनता हमें यहाँ दिख रही है, इनसे कोशिश करेंगे जानने की कि इनको पता है उसके बारे में या जीपीए को लेकर के क्या कुछ इनका कहना है। सर, क्या नाम है आपका? भावेश कुमार। आपको पता है 7 जुलाई को जो ऑर्डर निकले हैं कि पावर ऑफ अटर्नी अब नॉन ब्लड रिलेशन में कराना मुश्किल हो जाएगा या स्टैंप ड्यूटी जो है वो देनी ही पड़ेगी? जी हाँ, पता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर, ये अच्छा है या नहीं? चूँकि ऑलरेडी हो रहा था ये, तो अभी कुछ रिलैक्स करना चाहिए इस प्रोसीजर में, बस इतनी कहना है। बाकी सही है, होना तो चाहिए, स्टैंप ड्यूटी तो होना चाहिए ताकि काम प्रॉपरली हो। बिल्कुल ठीक है, बट कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए सरकार की तरफ से, बस इतने। धन्यवाद। मैम, आपको पता है इसके बारे में? इनसे पूछिए। जी, वो पूछ लिया हमने। सर, क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार। क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को लेकर के जो जीपीए का ये चर्चा चल रही है उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कह रहा हूँ कि जीपीए बंद नहीं होनी चाहिए। जो भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी है उनको जीपीए करते रहें तो उनके लिए फ़ायदेमंद है। धन्यवाद। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे?
सबसे पूछ रहे हैं सर। पावर ऑफ अटर्नी को लेकर क्या नाम है आपका, पहले बताइए। नरेश वर्मा। क्या कुछ बताना चाहेंगे जो 7 जुलाई को ऑर्डर निकले हैं दिल्ली वालों के लिए कि अनऑथराइज्ड जो है वहाँ पर नॉन ब्लड रिलेशन में पावर ऑफ अटर्नी नहीं होगी और जीपीए नहीं कराई जाएगी, स्टैम्प ड्यूटी जो नहीं देगा? नहीं, वैसे तो ये गवर्नमेंट का बहुत ही सराहनीय कदम है जो इन्होंने ये कदम उठाया, बहुत अच्छा कदम उठाया है। क्योंकि जैसे न्यूज़ में बताया जा रहा है, गवर्नमेंट ने बताया कि जीपी की कोई वैल्यू ही नहीं है। गवर्नमेंट को हम लोग स्टैम्प ड्यूटी देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे को मालिकाना हक मिलेगा। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि आज के बाद कोई भी व्यक्ति कोई पेपर कराने आता है, गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी दे, अपने पक्के काम करे, मालिकाना हक खुद ले, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी देंगे मालिकाना हक मिलेगा। अगर आप अटॉर्नी करवाते हो, अटॉर्नी में आपकी प्रॉपर्टी के पेपर की कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि प्रॉपर्टी पेपर आप अटॉर्नी करवाते हैं, अटॉर्नी बेस पर हम 4 बार प्रॉपर्टी बेच दें, 6 बार बेच दें, लेकिन मालिक तो 6 बन गए, 5 बन गए। और आप स्टैम्प ड्यूटी देंगे तो ऑटोमेटिकली आप ही मालिक बनेंगे। तो मैं तो आम जनता से या जो भी प्रॉपर्टी परचेजर होंगे उनको तो मैं यही कहूँगा, आप जीपी ना करवा करके रजिस्ट्री करवाएं। शुक्रिया सर। क्या नाम है आपका? दिनेश। क्या कुछ बताना चाहेंगे जीपीओ को लेकर? मैडम ठीक है मैडम, ये जो जीपीए नहीं होनी चाहिए ना, रजिस्ट्री होनी चाहिए हमेशा। उससे ये है कि आपका जो है मालिकाना हक मिलेगा और ये बहुत अच्छे ही कदम है। खुश हैं आप सरकार के? हाँ जी, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं काफ़ी लोगों को जो है वो जानकारी है इसके बारे में, काफ़ी अच्छा जो है लोगों ने अपनी बात रखी। और जो है अभी फ़िलहाल जो है वो लंच चल रहा है, जैसे ही लंच यहाँ ओवर होगा हम जो यहाँ पर सब रजिस्ट्रार हैं उनसे भी बातचीत करने की और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी जो है वो अफवाहें जो हैं वो फैला दी जाती हैं। सही जानकारी प्राप्त करना, अवेयरनेस फैलाना जो हमारा अवेयर खबर का काम ही है, वो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर तमाम और भी लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, कोशिश करते हैं इनसे भी बातचीत करने की। सर क्या नाम है आपका? अजय। क्या कुछ बताना चाहेंगे पावर ऑफ अटर्नी को लेकर के, जो नया 7 जुलाई को जो दिल्ली के लिए रूल आया है उसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? पावर ऑफ अटर्नी के बारे में देखो, ये है कि पहले कहते थे कि दिल्ली के अंदर पावर अटर्नी जीपीए मतलब चल रही है ना, अब उसको बदल के पीएम विद उदय में कराना है। तो क्या उसके बाद भी ये लोगों के अंदर जो मन जो डर गया है कि पीएम उदय कराने के बाद भी उनका घर कल को टूटेगा नहीं टूटेगा, क्या रहेगा, मेन यही क्वेश्चन है सबसे बड़ा सबके। तो सरकार के फैसले से खुश हैं आप या नहीं? अभी कुछ नहीं कह सकते। शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? नाम पूछा है सर। तो काफ़ी लोगों को जानकारी है भी और काफ़ी लोग अभी नहीं भी जानते। वही मैंने बात पहले भी बोली कि सही जानकारी होना बेहद ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब कानून की बात आती है तो जो अनऑथोराइज्ड कॉलोनी की बात हो या फिर राजधानी दिल्ली की बात हो, तो ऐसे में जो सही जानकारी है जीपीए को लेकर, पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर के, वो जानना बेहद ही ज़रूरी हो जाता है। जो 7 जुलाई 2026 को सीएमओ यानी रेखा गुप्ता दिल्ली सरकार ने जो रूल निकाले हैं उसको ध्यान से और बारीकी से पढ़ना और समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। अभी आप लोग बने रहें अवेयर खबर के साथ। जैसे ही सब रजिस्ट्रार से हमारी बातचीत होगी हम आपको सुनवाएंगे और सारी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप लोग बने रहें अवेयर खबर के साथ। यहाँ पर तमाम जो हैं वो और एडवोकेट भी मौजूद हैं, जैसे एमके झा यहाँ लिखा है। सर क्या आप कुछ कहना चाहेंगे जो जीपीए को लेकर के 7 जुलाई में दिल्ली में जो नए रूल लागू हुए हैं पावर ऑफ अटर्नी को लेकर, उसको लेकर के क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? क्या नया रूल तो कोई नहीं है, ये रूल तो पहले से ऑलरेडी जनता ये अफेक्टेड है। ये रूल ऑलरेडी पहले से है। जीपीए आज से नहीं 2011 से ही बंद है। जी, ऐसी जानकारी सामने आ रही है ना कि जीपीए अब दिल्ली वाले करा ही नहीं पाएंगे, तो सही जानकारी क्या है वो बताएं। ऐसी कुछ बात नहीं। अभी भी जो प्रॉपर्टी के ओनर हैं वो अपनी फैमिली में ब्लड रिलेशन में जीपीए दे सकते हैं। और नॉन ब्लड सेल परचेज के व्यू से जीपीए पहले भी नहीं हो रही थी, 2011 के बाद से बंद है, अब भी बंद है। कोई नई ऑर्डर है नहीं है, ये तो बस वही है, उसी को दोबारा से रिपीट किया गया है। अच्छा, और जो नॉन ब्लड रिलेशन के लिए है कि स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, पेनल्टी, उसके लिए क्या कुछ आया है? उनके लिए अभी कोई नया सर्कुलर नहीं आया है। अभी सिर्फ ये आया है कि फैमिली से बाहर आप पावर अटॉर्नी रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट होता है यहाँ पे तो उनको कलेक्टर ऑफ स्टैम्प के पास भेज के उनकी स्क्रूटनी कराया जाए, फिर उसके बाद उनको रजिस्टर्ड किया जाए। अच्छा, तो जिनकी पहले से हो रखी है पावर ऑफ अटॉर्नी तो उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली? अभी तत्काल उनके लिए कोई ऑर्डर नहीं आया। जिनकी पावर अटॉर्नी पहले उनका नल एंड वाइड है या वो वैलिड है, अभी इनके रिगार्डिंग कुछ कोई ऑर्डर नहीं आया है। एज इट इज जैसा पहले था वैसे ही। बहुत बहुत शुक्रिया सही जानकारी देने के लिए। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो पहले से जीपीए हुआ है उसके लिए कोई अभी ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया है। जो पहले से चलता आ रहा है वही जो है वो ऑर्डर है जीपीए को लेकर के, यानी पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर के। तमाम और भी यहाँ पर हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। एडवोकेट यही है जो इन्होंने बोला, सेम एज इट इज। हाँ, तो लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत अभी तो ऐसा कुछ आया नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं आया। एक और इन
जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि अभी जो गवर्नमेंट ने 15 से 11 कॉलोनी को जो है ना मतलब जो दिया है लिस्ट में, उनमें जो अनऑथराइज कॉलोनी है ये 15 से 11 कॉलोनी है। इन कॉलोनी वालों के लिए ये कहा है कि अब पीएम उदय के थ्रू जो अब एमसीडी के थ्रू जब रजिस्ट्री हो रही है वहाँ पे जाके अब चूँकि जीपीए की वैल्यू नहीं है तो वहाँ पे जाके अपनी ऑनरशिप कंफर्म करा लें, वहाँ से रजिस्टर्ड करा लें। बाद बाकी ये जो ऑर्डर कोई नई ऑर्डर नहीं, ये ऑलरेडी पहले से यही एप्लीकेबल है, यहाँ यही चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल सही बताते हुए जो पीएम उदय का लेकर के भी जो उन्होंने जिक्र किया वो बिल्कुल सही जानकारी देते हुए बताया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो जनता काफ़ी मौजूद है, इनसे कोशिश करेंगे जानने की कि क्या कुछ ये लोग जानते हैं जीपीए को लेकर। तो अब हम आ चुके हैं सब रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर, जहाँ पर आपको जो जनता की भीड़ है वो यहाँ पर काफ़ी दिखाई देगी। इनसे कोशिश करेंगे जानने की कि क्या कुछ इनको जानकारी अब तक है। सर क्या नाम है आपका? प्रवीण। जीपीए को लेकर क्या कुछ कहेंगे? जो दिल्ली में 7 जुलाई को नया रूल आया है कि अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के लिए जो पावर ऑफ अटर्नी है वो नॉन ब्लड रिलेशन में नहीं होगी या स्टैम्प ड्यूटी और पेनल्टी भरनी पड़ेगी जो नहीं देगा स्टैम्प ड्यूटी, उसको लेकर आज हम जानकारी लेने पहुंचे हैं। क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? नहीं, एक हिसाब से अच्छा भी है कि लोगों को जो जीपे में फ्रॉड वगैरह होते थे वो चीज़ बंद हो जाएगी जी। ये है कि गवर्नमेंट को पेमेंट जाएगी जो भी है, लेकिन ये है कि रजिस्ट्री पक्की हो जाएगी लोगों की, वो चीज़ है। तो खुश है आप सरकार के फैसले? नहीं, मेरे सबसे ठीक है जी, शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो यहाँ खुश दिखाई दे रहे हैं। मैम क्या नाम है आपका? खुशबू। क्या कुछ कहना चाहेंगे पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर जो नया 7 जुलाई को रूल आया है दिल्ली में? मैम जो है ठीक है, गवर्नमेंट जो कर रही है ठीक ही कर रही है, इस बारे में मैं क्या बोल सकती हूँ। जी शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी लोग जो हैं वो यहाँ पर हमें जो सरकार का फैसला है उससे खुश ही दिखाई दे रहे हैं। सर आपका क्या नाम है? सोहन लाल। आप जानकारी है आपको जो जीपीए का नया रूल आया? मैं न्यूज़ में सुना तो है कि क्या कुछ बताना चाहेंगे, आपको क्या लग रहा है? नहीं, वैसे तो ये जो पुरानी जो कच्ची कॉलोनियाँ हैं इनको ऑथराइजेशन मिल जाएगा इससे, एमसीडी से ये फ़ायदा होगा। और बाकी जो कंज्यूमर है उसको जो उसको 1500 में जो जीपीए हो रहा था उसको जो 1.5 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा, उससे तो नुकसान ही है। यही है, बाकी तो मेरे ख्याल से वैसे तो कुछ नुकसान भी है, फ़ायदा भी है। जी, आपको क्या लग रहा है? आपको फ़ायदा लग रहा है आगे आने वाले समय में या नुकसान? नहीं, आने वाले टाइम के लिए फ़ायदा है। शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं कि ये था आज हम लोगों ने जनता से जो बातचीत की, जैसा कि पीएम उदय को लेकर के भी जो है वो जानकारी जो एडवोकेट ने बात की थी उन्होंने बताई थी उसमें। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली बार ऐसी ही तमाम खबरों के साथ। आप लोग बने रहें अवेयर खबर के साथ, खबरें जो करें सचेत। धन्यवाद।